टेंसेस की सीरीज में आगे चलते हुए जो टेंस मैं लेने जा रहा हूं दैट इज पास्ट टेंस। और पास्ट टेंस में भी स्पेशली जो टेंस मैं सेलेक्ट कर रहा हूं दैट इज पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस किस तरीके से बनता है और किस तरीके से सीखा जाता है आप पूरी तरीके से यहां पर सीखेंगे। दैट इज योर पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट जैसा कि कल भी बताया था, इफ योर इंसिडेंट ऑफ पास्ट इज टेकन इन इंडेफिनिट कंडीशन, अगर आपका कोई इंसिडेंट पास्ट का लिया जाता है और कंडीशन इंडेफिनिट हो जाए, जैसे मैं बाजार जाता था, इसका मतलब ये फंक्शन आप अपनी लाइफ में रिपीट करते रहते थे। मैं हंसता था, तो पास्ट में आप इस काम को करने में क्या करते थे कि रिपीट किया करते थे। तो इस तरीके के सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट के होते हैं। लेकिन पास्ट इंडेफिनिट में कुछ ऐसे सेंटेंसेस भी होते हैं जैसे मैंने कहा, तुमने सुना, वे आए, उन्होंने शोर मचाया। तो दीज आर योर सेंटेंसेस ऑफ पास्ट इंडेफिनिट। तो पास्ट इंडेफिनिट में द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट यू हैव टू टेक सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब इन अफर्मेटिव। आपको अफर्मेटिव में यू हैव टू टेक सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब। आपको यहां पर सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ डील करना है। सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब क्या होती है? जैसे गिव, गिव की सेकेंड फॉर्म गेव, लाफ, लाफ्ड, राइट, रोट इज योर सेकेंड फॉर्म। तो उन्हीं के साथ हम डील करेंगे और सेंटेंसेस को बनाना सीखेंगे वन बाय वन। जैसे वे मैदान में खेलते थे, वे मैदान में खेलते थे, इट्स योर सेंटेंस। वे मैदान में खेलते थे। You would have understand this past indefinite because action is done in past and the condition is indefinite. तो इसको हम सिंपल पास्ट भी कहते हैं या पास्ट इंडेफिनिट भी कह सकते हैं। तो दे, आप पहले ही बताया कि पास्ट इंडेफिनिट में जो हेल्पिंग वर्ब होती है दैट इज योर डिड, बट डिड इज नॉट टेकन इन अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अफर्मेटिव सेंटेंसेस में डिड नहीं लेंगे, हेल्पिंग वर्ब की बारी आती है। वी वुड टेक हियर सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब दैट इज प्लेड। वी प्लेड इन द फील्ड, हम मैदान में खेलते थे। तो इस तरीके से कुछ और छोटे छोटे सेंटेंसेस को लेकर के पास्ट इंडेफिनिट को सीखने की कोशिश करते हैं। तो पास्ट इंडेफिनिट में और क्या होता है, जैसे एक सेंटेंस है कि हम पढ़ने गए, हम पढ़ने गए, इट्स योर सेंटेंस। तो हम क्या करेंगे कि वी वेंट, हम गए, वी आर यूजिंग हियर सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। और ये पढ़ने, ये आपकी मेन वर्ब नहीं है, ये आपका ऑब्जेक्ट है। जब किसी वर्ब में नाम ए की मात्रा ने हिंदी में आने लगती है तो वो इंडेफिनिट से इन्फिनेटिव का यूज करके उसे हम ऑब्जेक्ट बना देते हैं। इन्फिनेटिव मतलब टू को लगाकर उससे पहले उसे हम बाद में रख देंगे। आपकी मेन वर्ब वेंट है पढ़ने के लिए, तो हम क्या करेंगे, वी वेंट टू रीड, हम पढ़ने गए। तो टू रीड इज योर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट भी इसे कह सकते हैं। और ये जो है आपकी मेन वर्ब नहीं है, मेन वर्ब दिस वन, इसीलिए हम सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज। Dear students, there are some examples of past indefinite और simple past। कुछ और उदाहरण आपके साथ लेते हैं। He reached the station in time, वो समय पर स्टेशन पहुंच गया। बट इन द केस ऑफ ऑलवेज और नेवर, ऑलवेज हमेशा, नेवर कभी नहीं, इनके केस में ये हमेशा मेन वर्ब से पहले आते हैं और सब्जेक्ट के बाद आते हैं। इसीलिए इन्हें कैसे यूज़ किया गया है, वी ऑलवेज हेल्प्ड द पुअर, हम हमेशा गरीबों की मदद करते थे। हेल्प्ड इज़ अ मेन वर्ब एंड ऑलवेज इज टेकन बिफोर हेल्प्ड। ही नेवर लाइक्ड द कंपनी ऑफ बैड बॉयज़, वो बैड बॉयज़ की कंपनी को कभी भी पसंद नहीं करता था। सो वी आर यूजिंग हियर नेवर बिफोर लाइक्ड। द नेक्स्ट स्लाइड, देयर आर सम एग्जांपल्स। ही सैंग अ सॉन्ग, उसने एक गाना गाया। दे ड्रैंक वाटर, वी आर यूजिंग हियर सेकेंड फॉर्म। द मैन क्रॉस द रोड, आई वेंट टू द मार्केट। जॉन मेड अ नॉइस, ये आपके पास्ट इंडेफिनिट के कुछ और हैं। मैंने पिछले हफ्ते अपनी फीस अदा कर दी। तो पिछला हफ्ता इस बात को इंडिकेट करता है कि सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट का है। तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू टेक सब्जेक्ट आई, अदा कर दी, दैट इज योर पास्ट इंडेफिनिट। फर्स्ट फॉर्म इज पे एंड सेकेंड फॉर्म इज पेड एंड थर्ड फॉर्म इज आल्सो पेड। हम क्या करेंगे यहाँ पर, वी विल टेक हियर सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब। तो यहाँ पर ये हो जाएगा कि आई पेड माय फीस, मैंने अपनी फीस अदा कर दी। पिछले हफ्ते
लास्ट वीक। ओके, इस तरीके से आप अपने सेंटेंसेस को बनाएंगे। आई पेड माई फीस लास्ट वीक, कल कोई काम किया या अगो आ जाता सेंटेंस में। जैसे एक सेंटेंस बहुत ही फेमस आपके लिए लेते हैं कि देयर लीव्ड, रहता था, देयर लीव्ड अ फार्मर, एक फार्मर रहा करता था, इन अ विलेज, एक गांव में एक किसान रहता था। तो हमने यहाँ पर क्या देयर को एक सब्जेक्ट के तौर पर यूज किया। देन वी यूज सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब बिकॉज हेल्पिंग वर्ब इज नॉट यूज्ड इन अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अफर्मेटिव सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करते हैं। सो आई हैव टेकन हियर सेकेंड फॉर्म। देयर लीव्ड, रहता था, कौन रहता था? अ फार्मर, कहाँ रहता था? इन अ विलेज। बहुत अच्छी तरीके से आपने ये सेंटेंस बनाया। नेक्स्ट सेंटेंसेस में हम बात करेंगे पास्ट इंडेफिनिट के निगेटिव सेंटेंसेस की। तो हम निगेटिव सेंटेंसेस को कैसे बनाते हैं? निगेटिव सेंटेंसेस इन पास्ट इंडेफिनिट, ये काफी आसान होता है। किस तरीके से आसान होता है? आप आसानी से समझें, पैशेंस रखें, सारा कुछ समझ में आएगा। जैसे एक सेंटेंस लिया कि वे बाजार नहीं गए, वे बाजार नहीं गए। ओके, दैट इज योर पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट की दो पहचान, था आता है या थे आता है। उसके अलावा पास्ट इंडेफिनिट में क्या होता है कि पास्ट इंडेफिनिट में वी यूज हियर सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। है थागा नहीं आता है कभी कभी, तो हम ये सेंटेंस बनाएंगे कि दे डिड नॉट गो। लेकिन जब पास्ट इंडेफिनिट बना है, वैसे हम वेंट का यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पर वेंट का यूज नहीं होगा। आप जानते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब डिड का यूज करते हैं। जब नॉट लगता है तो हेल्पिंग वर्ब का आना बहुत ही जरूरी हो जाता है। तो दे डिड नॉट गो, और यहाँ पर वेंट की फर्स्ट फॉर्म को रखेंगे। क्यों रखेंगे? विद एनी हेल्पिंग वर्ब इन पास्ट इंडेफिनिट और प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट या पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी हेल्पिंग वर्ब जब आती है तो उसके साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का ही यूज होता है। लेकिन हमारे ज्यादातर बच्चे कभी कभी ये गलती कर बैठते हैं कि वो सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब का निगेटिव में भी यूज करते हैं। अफर्मेटिव में सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज होगा, लेकिन यहाँ पर निगेटिव का। दे डिड नॉट गो टू मार्केट, वे मार्केट नहीं गए। तो ये रहा आपका सेंटेंस, दैट इज योर सेंटेंस ऑफ पास्ट इंडेफिनिट। इसी तरीके से निगेटिव सेंटेंसेस और भी बना सकते हैं। जैसे आई डिड नॉट सी हिम, आई डिड नॉट सी हिम, मैंने उसे नहीं देखा या मैं उसे नहीं देखता हूं। आई डिड नॉट सी हिम, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज कर रहे हैं, तो निगेटिव सेंटेंसेस को बना रहे हैं। इसी तरीके से हम अपने इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को भी बना लेंगे पास्ट इंडेफिनिट में। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को कैसे बनाते हैं? यू विल हैव टू लुक फॉर दैट। आपको उसके लिए थोड़ा सा देखना है कि इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को देखिए। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में हम क्या करेंगे? वो सेंटेंसेस विच हैव क्वेश्चन मार्क इन पास्ट इंडेफिनिट। जैसे हमने पूछा कि तुमने शोर क्यों मचाया, शोर क्यों मचाया, तुमने शोर क्यों मचाया। ये रहा आपका पास्ट इंडेफिनिट का इंटरोगेटिव सेंटेंस, क्वेश्चन मार्क वाला। क्वेश्चन मार्क वाले में ये आपको मालूम है कहां, क्यों, कब, कैसे, ये इंटरोगेटिव प्रोनाउंस होते हैं, इन्हें हम सबसे पहले लेते हैं, तो ये हो जाएगा व्हाई। अब हम पास्ट इंडेफिनिट की बात करें तो आप ये सेंटेंस बनाएंगे कि यू मेड अ नॉइस, यू मेक अ नॉइस प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है, मेक की सेकंड फॉर्म मेड होती है, यू मेड अ नॉइस होता है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब को आपको पहले रखना पड़ेगा। तो डिड यू मेक अ नॉइस, चाहे वो निगेटिव हो या इंट्रोगेटिव हो, हम दोनों तरीके के सेंटेंसेस में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज करते हैं। हेल्पिंग वर्ब जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपने सीखा था कि हेल्पिंग वर्ब को हम पहले ले लेते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, तो हेल्पिंग वर्ब को पहले लेकर के हमने इस सेंटेंस को यहां पर बनाया। इसी तरीके से when did you reach there, तुम वहां कब पहुंचे, when did you reach there, तुम वहां कब पहुंचे। तो ये सेंटेंस देखिए, डिड का यूज किया, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को लगाया। इस तरीके से हम अपने सेंटेंसेस को बनाते जाएंगे और सेंटेंसेस को हम आगे स्लाइड्स पर समझते हैं। We have seen some examples on board. अब देखते हैं स्लाइड्स पर। He didn't reach the station in time. वो समय पर स्टेशन नहीं पहुंचा। पिछले सेंटेंस में आपने देखा था कि reached का यूज़ किया था, क्योंकि बिकॉज इट वॉज अफर्मेटिव सेंटेंस, लेकिन ये निगेटिव सेंटेंस है, तो यहाँ पर हम डिड नॉट रीच का यूज़ करेंगे। डिड नॉट के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज़ करेंगे। वी नेवर हेल्प द पुअर, लेकिन नेवर के केस में यू हैव टू टेक सेकेंड फॉर्म।
नेवर के केस में आपको सेकेंड फॉर्म ही रखना पड़ेगी नेगेटिव सेंटेंसेस में। लेकिन जब सवाल इंट्रोगेटिव का उठे नेवर या ऑलवेज के केस में, तब आपको डिड को लेना ही पड़ेगा। डिड ही नेवर लाइक द कंपनी ऑफ बैड बॉयज? क्या वो बुरे लड़कों की सोबत को कभी भी पसंद नहीं करता था? इसी तरीके से ऑलवेज के केस में भी सेम थिंग को हम पिकअप करेंगे। बट इन द केस ऑफ ऑलवेज, जैसे सेंटेंस है कि ही ऑलवेज हेल्प्ड द पुअर, अगर यही सेंटेंस इंट्रोगेटिव में होता तो आप ये बनाते कि डिड ही ऑलवेज हेल्प द पुअर? क्या वो हमेशा गरीबों की मदद करता? अब ये थे आपके सेंटेंसेस ऑफ पास्ट इंडेफिनिट। टेंसेस को और ज़्यादा बेहतर तरीके से समझने के लिए आप हमारे वीडियो टेंसेस इन 10 मिनट्स को देखना ना भूलें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप अगर क्वेश्चन आंसर या क्विज को अटेम्प्ट करना चाहते हैं तब भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स के क्विज के लिंक को ओपन करके आप टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं, और राइटिंग टेस्ट मटेरियल के लिए भी वहीं पर लिंक अवेलेबल है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।